दोस्तों आज क्लास में हम ये देखेंगे कि सेटअप के लिए क्या-क्या आइटम्स चाहिए और कैसे जोड़ा जाता है, कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है और कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। तो सबसे पहले यूपीएस है, यूपीएस के बाद दोस्तों एक मॉनिटर है, मॉनिटर के बाद सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, इसी से सारा आदान-प्रदान होता है। उसके बाद दोस्तों इसको मॉनिटर और सीपीयू को जोड़ने के लिए ऐसा एक एचडीएमआई केबल होगा जो ब्लू कलर का होगा। अगर ब्लू कलर का नहीं होगा तो एक नॉर्मल से पोर्ट टाइप का होता है, इस टाइप का जो नया मॉडल में है। तो नया मॉडल में दोस्तों इस तरह का होता है, ये सीपीयू में एक और यूपीएस में मॉनिटर में एक जोड़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों 2 पावर केबल होता है, 2 पावर केबल में एक मॉनिटर के लिए होता है, एक सीपीयू के लिए होता है। दोनों को कनेक्ट करके हम सीपीयू में जोड़ते हैं ताकि अगर बिजली चली जाए तो ये बैकअप बना रहे और डायरेक्ट शटडाउन ना हो सिस्टम। उसके बारे में हम सीखेंगे अभी। तो उसके बाद दोस्तों एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आपको टाइपिंग के लिए वगैरह चाहिए। तो उसके बाद एक माउस होता है, कीबोर्ड और माउस के लिए दोनों के लिए एक यहाँ पे यूएसबी टाइप का एक व्हाइट कलर का होगा, तो ये यूपीएस में जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ते हैं और कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, इसी के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए और अब मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम मॉनिटर में जुड़ेंगे। जो मॉनिटर के जो पिछले और नीचे वाले हिस्सा में यहाँ पे पोर्ट जोड़ने के लिए होता है। एक दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एचडीएमआई, ये यहाँ पे एचडीएमआई जुड़ते हैं और उसके बगल में ये भी एचडीएमआई का है। जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया यहाँ पे जुड़ता है और यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है यहाँ पे जुड़ता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पावर केबल का ऑप्शन है, यहाँ पे पावर केबल जोड़ा जाएगा। इसी को हम सबसे पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एचडीएमआई केबल इस तरह का मिलेगा, तो दोनों तरफ सेम होता है। तो एचडीएमआई जोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा देखना है। तो मान लो इसमें पहला कैसा है, यहाँ पे नीचे की तरफ है, आपको यहाँ पे ईज़िली जुड़ जाएगा। अगर ब्लू कलर का है तो आपको आपको उसको कैसे जोड़ना है, ये वाले पोर्ट में जोड़ना है। ये वाला पोर्ट में दोनों की तरफ नेट रहता है, तो नेट कस देना है इसमें। अगर दोस्तों इस तरह का अगर एचडीएमआई होगा तो आप इसको इस तरफ लगाना है। दोस्तों देखिए इस तरह का लगेगा, तो अगर ब्लू कलर का एचडीएमआई है तो। अभी हमारे पास दोनों में से एक है, तो इसमें जैसे हम जोड़े हैं ऐसे ही एचडीएमआई सीपीयू में भी जुड़ेगा। अभी हमारे पास हमने ब्लैक कलर का जोड़ा है तो इसका ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों इसमें अभी इसको निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास ब्लैक कलर का है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे पावर केबल जोड़ेंगे। ये पावर केबल जो होता है इसका ये वाला हिस्सा होता है। तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे मॉनिटर में हम लगाएँगे। दोस्तों हमारे पावर केबल लग गया है। अब पावर केबल हो गया और इधर एचडीएमआई केबल हो गया, दोनों लग गया है। इसको लगाते समय पूरा ध्यान में रखने वाली बातें जो है दोस्तों, इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं और मैं आपको दिखाने के लिए मैंने उठाया हूँ। आप वहाँ से नीचे की तरफ से आप लगा सकते हो। दोस्तों आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने 2 डाटा केबल यूज़ किया है, मतलब एचडीएमआई केबल यूज़ किया है। तो इसका हमारे पास अभी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे ही सेम इस तरफ में इसको जोड़ देना है, मतलब सीपीयू में भी जोड़ देना है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने इसको निकाल दिया है। तो हमारे पास अभी ये वाला एचडीएमआई केबल है जो ब्लैक कलर का है, जो मॉडर्न वाला है। तो मैंने इसको सिस्टम का आपको उल्टा कर दिया हूँ थोड़ा दिखाने के लिए। तो पीछे की तरफ कैसा जोड़ा जाता है, ये एचडीएमआई है। एचडीएमआई केबल को आप यहाँ पे इसके जो बने हुए हैं उसी की तरह का आपको जोड़ देना है, तो बहुत ईजी है। तो एचडीएमआई का आपने यहाँ पे जोड़ लिया। जोड़ने के बाद दोस्तों आपको पहले मैंने बताया था कि पावर केबल हमने जोड़ लिया। सबसे पहले आपको मॉनिटर को जोड़ना है, मॉनिटर को जोड़ने के बाद यूपीएस को जोड़ना है। यूपीएस में भी सेम पावर केबल एक होता है, इस तरह का पावर केबल जो पावर को सप्लाई करता है, बिजली सप्लाई करता है। जो ये एचडीएमआई केबल है ये डाटा को आदान प्रदान करेगा। जैसे मॉनिटर में कमांड देगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, इसीलिए इसको प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। ऐसे ही केबल दोस्तों हमने अभी सीपीयू में लगाना है। सीपीयू में लगाने के बाद ये जो पोर्ट में लगा दिया तो ये भी ब्लैंक हो गया। दोस्तों अभी ये दोनों डाटा केबल, एक सीपीयू का हो गया, एक मॉनिटर का हो गया। ये दोनों हम कनेक्ट करेंगे पावर के लिए। चाहे यूपीएस इसमें पावर स्टोर करके रखता है तो हम यहाँ पे ये दोनों लगा देंगे। एक लगा दिया यूपीएस के लिए और दूसरा भी यूपीएस के लिए लगा दिया। एक हो गया दोस्तों मॉनिटर के लिए और एक हो गया सीपीयू के लिए। अब इन दोनों में अब पावर जा रहा है। तो उसके बाद दोस्तों इसमें माउस है, जैसे कि आप देख रहे हो कि माउस केबल।
ठीक है। माउस केबल तो आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा तो आप उस तरफ लगा सकते हो। यहाँ पे पीछे पोर्ट होता है, यहाँ पे आप पोर्ट देख रहे होंगे, 2 पोर्ट है यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है। एक हमने यहाँ पे माउस लगा लिया और एक हम लगाएंगे कीबोर्ड। जैसे कि आप कीबोर्ड देख रहे हो, कीबोर्ड का भी सेम डाटा केबल रखा है। डाटा केबल हम यहाँ पे रखेंगे और हम अपने हिसाब से, तो इसको जैसा आपको किस तरफ सेट हो रहा है तो उस तरफ आप सेट कर सकते हो। तो बाद में आप दोस्तों यहाँ पे डाटा केबल मतलब पार करने के लिए यहाँ पे भी है, तो आप इसके अंदर मतलब अच्छा देखने के लिए आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको ऐसे ही ईजी समझा रहा हूँ। तो ये हमारा भी इंस्टॉलेशन हो गया। अब हमारा लास्ट में रह गया है पावर पोर्ट, जो हम यूपीएस के साथ हमने जो डाटा केबल जोड़े हैं, जो पावर सप्लाई करती है। अगर आपको बिजली चली जाएगी तो इसमें बैकअप रहता है, तो ये बैकअप यूज करके आपको सिस्टम का आपका डाटा बचाएगा। तो डाटा एक ही बार में बिजली जाने से चला जाता है तो फिर वो वापस आता नहीं, सेव नहीं होता है। इसी के चक्कर में आपको ये वाला यूपीएस आपको लेना पड़ेगा। तो यूपीएस में जब ज्वाइन करने के बाद दोस्तों हम इसको डाटा केबल एक बच गया, अब हम इसको पावर केबल में सप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों, ये हमने पूरा भी सारा इंस्टॉलेशन कर लिया है। आपने देखा होगा कि माउस हमने कैसा जोड़ा, कीबोर्ड कैसा जोड़ा और कनेक्ट कैसे किया, एक दूसरे को कैसे कनेक्ट किया। तो अब हम देखेंगे कि पावर केबल सबसे लास्ट में यूपीएस है। यूपीएस के बाद हम देंगे कि पावर केबल को सप्लाई देंगे। जैसे कि हम पावर केबल पे यहाँ पे सप्लाई दे दिया, तो सप्लाई देने के बाद यहाँ पे हल्का सा साउंड आएगा, आपको टिक का आवाज़ आएगी। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट के लिए आपको यहाँ पे एक बटन है, तो ये बटन को आपको दबाना पड़ेगा। ये बटन दबा दिए, आपको यहाँ पे साउंड सुनाई दिया होगा। तो साउंड जो है आपको ये इशारा देता है कि हमने इसको पावर केबल सप्लाई कर दिया। यहाँ पे पावर केबल जैसा सप्लाई हो जाएगा, यूपीएस जैसा ऑन हो जाएगा, इसमें ब्लिंकिंग का आपको स्क्रीन आके चला जाएगा। जिस कंपनी का सिस्टम है तो उस कंपनी का लोगो यहाँ पे आके चला जाएगा। तो ये सिस्टम अभी ऑन करने का प्रोसेस था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं और आप कैसे करते हैं। इस संबंध में हम लेसन से भी शुरू करेंगे, आप फ्री में सीख सकते हो। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करिए और कंप्यूटर सीखिए फ्री में और आसानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।